डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जी के बस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में समझो। तो अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होती है। तो कोई भी एक ऐसा लॉजिकल पैटर्न जिसमें आप पता लगा सको कि अब आगे आने वाला टर्म क्या होगा, आगे आने वाला पद क्या होगा, इसका आप पता लगा सको अगर, तो उसको ही हम अनुक्रम कहते हैं। तो देखिए बात को समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट डॉट इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पाओगे कि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, उसके बाद फिर से 2 ऐड हो रहा है, फिर से 2 ऐड हो रहा है, फिर से 2 ऐड हो रहा है। तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न के अनुसार आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है सब में, तो 10 और 2 12। तो उससे आगे क्या आएगा, 12 2 14। तो ऐसे करके एक पैटर्न फॉलो होगा, तो उससे आप पता लगा लोगे कि आगे आने वाली टर्म क्या होगी, उससे आगे आने वाली टर्म क्या होगी। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। इसको श्रेणी कब कहते हैं, तो देखो श्रेणी तब हम कहते हैं जब इसके साथ में जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड डॉट डॉट प्लस एंड डॉट डॉट इस तरीके से। तो ये अनुक्रम हो जाएगा। इस अनुक्रम में आप पता लगा सकते हो कि आगे आने वाला टर्म क्या होगा, और इसको श्रेणी कहते हैं। अगर प्लस और माइनस वगैरह कुछ लगा दिया ना, तो ऐसे इस श्रेणी को क्या कहेंगे, इस अनुक्रम को ना, इस पैटर्न को हम श्रेणी कहते हैं। तो अनुक्रम तब तक है जब तक उसको कॉमा से डिफाइन किया गया है, वो अनुक्रम है। और श्रेणी का भी जब उसको प्लस कर दिया तो श्रेणी है। तो क्लियर हो गई ना, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये अनुक्रम होता है, सीक्वेंस कहते हैं, ये श्रेणी होता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में श्रेणी की बात करते हैं। जो भी अनुक्रम होता है तो उसमें पहला पद होगा, जहाँ से अनुक्रम स्टार्ट होगा वो पहला पद होगा। फिर उसके बाद में पहले पद के बाद जो आएगा वो दूसरा पद होगा। इस तरीके से अनुक्रम चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अब हम कुछ सवालों को लेकर आए हैं समांतर श्रेणी के। उन सवालों के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से इस प्रकार के सवालों को हल किया जाता है। तो आइए देखिए, इस सवालों को देखते हैं। ये सवाल ये दिया गया, निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के पहले 4 पद लिखिए जबकि उनका nवां पद an दिया है। तो ये देखो nवां पद an बराबर 3n + 2 है। इसके 4 पद ज्ञात करने। तो इसके 4 पद कैसे ज्ञात करोगे, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा जिसमें an या tn वगैरह दिया जाए, an का मतलब nth टर्म, tn का मतलब भी nth टर्म, तो जब भी गिवन होगी तब उस कंडीशन में जैसे 4 पद निकालने हैं, तो n बराबर 4 पद निकालने, तो 1 2 3 और 4 रखने पर, तो इसमें 1 2 3 4 बारी बारी से रखो। तो n बराबर 1 लिखोगे तो a1 आ जाएगा। a1 कितना आ जाएगा, तो 3 × 1 + 2। उसके बाद में 3 × 1 = 3 और +2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। तो a1 आ गया 5। अब a की जगह पे लिखोगे, n की जगह पे 2, यहाँ पे n बराबर 1 लिखा, फिर n बराबर 2 लिखो। तो n बराबर 2 लिखोगे तो a2, तो 3 है n की जगह पे 2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 6 2 8। ऐसे ही n बराबर क्या लिखेंगे अब 3, तो a3 आ जाएगा। a3 कितना आ जाएगा, 3 और n की जगह पे लिखो 3, तो 3 × 3 + 2, 3 3 = 9 और 2 11। a4 निकालो, तो a4 निकालेंगे तो n की जगह पे लिखेंगे 4, तो 4, तो यहाँ पे 3 × n की जगह पे लिखो 4 और +2, तो 3 4 = 12 +2, तो कितना आ जाएगा 14। तो a1 a2 a3 a4 आ गए हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो इस तरीके से लिखेंगे, a1 5 a2 8, फिर उसके बाद a3 11 और इसके बाद में 14। तो इस तरीके से अनुक्रम चल रहा है। तो यही आंसर है। इसके 4 पदों की संख्या पूछी गई थी, वो क्या होगी, ये होगी। तो इस तरीके का जब भी सवाल आता है an या tn कुछ भी दिया जाता है, nवां पद मतलब आपको दिया जाता है,
और फिर आपसे पूछा जाता है कि इसके 4 पद लिखिए या 5 पद लिखिए। यहाँ पे 4 पद तो 1 2 3 4 लिख दिया। अगर 5 पद कहता तो 1 2 3 4 5 रख देते। अगर कहता 6 पद तो 6 तक रखते। बात क्लियर हो गई कि नहीं। ऐसे ही एक और अगले सवाल पे चलते हैं तो उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो एक और सवाल हमने ले लिया है आपके सामने। ये सवाल an बराबर n n 2/2 ये सवाल है। तो उसी तरीके से इसको भी करना है। 4 पद लिखने हैं तो n बराबर 1 2 3 4 रखने पर बारी बारी से रखो। तो n बराबर 1 लिखोगे तो a1 आ जाएगा। n बराबर 1 लिखोगे तो a n की जगह 1, तो n की जगह 1 लिखोगे तो 1, और यहाँ 1 लिखोगे n की जगह पे। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 लिखना है। तो यहाँ पे n था 1 लिख दिया, n था 1 लिख दिया, यहाँ n है तो 1 -2/2। तो जब घटाओगे तो यहाँ पे 1 का गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। और एक प्लस का एक माइनस का है तो बड़ी में से छोटी घटाओ तो 2 में से 1 जाएगा 1, और जो ज़्यादा है माइनस की ज़्यादा है तो माइनस का आ जाएगा, और बटे में 2। तो ये आ गया a1। फिर ऐसे ही n बराबर 2 लिखो। तो n की जगह पे जहाँ पे n है वहाँ पे 2 लिखना है। तो a और n की जगह पे हम लिखेंगे 2 बराबर n की जगह पे लिखो 2, n की जगह पे लिखेंगे 2 - 2, और बटे में क्या आ जाएगा 2। तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो a2 कितना आ जाएगा, a2 0। वैसे भी यहाँ 2 - 2 0 आ गया था। तो 0 में किसी का गुणा करो किसी का भाग करो तो क्या आएगा 0। उसके बाद में n बराबर 3 लिखोगे तो क्या आ जाएगा a3। n की जगह पे 3 लिख दिया तो n जहाँ जहाँ है वहाँ पे 3 लिख दो। तो 3 और 3 - 2, 3 - 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे 3 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 3 × 1 कितना आ जाएगा 3 अपॉन में ये 2, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये आ जाएगा a3। ऐसे ही n बराबर लिख दो 4, तो a4 आ जाएगा। तो n की जगह पे 4 लिखोगे तो a4 बराबर n की जगह पे लिखो 4, जहाँ n है वहाँ पे 4 लिख दो। तो 4 - 2 और अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा देखो 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा 2, और 4 - 2 ये भी हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4। तो n बराबर 4 लिखोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये 4 पद हो गए। कौन कौन से, -1/2, 0, 3/2 और 4। तो इसको इस तरीके से लिख दो, चारों पद ऐसे लिख दो, -1, फिर -1/2, फिर कॉमा 0, 3/2 तथा 4। तो ये आंसर हो जाए। आ गई बात समझ में। तो ये आंसर आपके हो जाएंगे -1/2, 0, 3/2 तथा 4। क्लियर है। तो इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा अब आप कर लोगे। तो n की जगह वैल्यू डालनी है बस, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर n की जगह पे डाल के देखने हैं। क्लियर हो गई बात। जिसमें an दर्शाया गया है तो an दर्शाया गया, उसके a7 और a8 ज्ञात करने हैं। अब ध्यान से समझना, a7 और a8 ज्ञात करना है, a7 a8 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो a और फिर सफिक्स में यहाँ पे n है। ये कहाँ है, सफिक्स में n है, an। तो यहाँ n है, यहाँ पे a, यहाँ पे 7 है। यहाँ से पता लग रहा है कि a7 कैसे निकलेगा। तो यानी कि n की जगह पे अगर 7 लिख दें तो a7 आ जाएगा। ऐसे ही a8 कैसे निकलेगा, तो यहाँ an है और यहाँ a8 है। तो n की जगह अगर 8 डाल दें तो a8 निकल आएगा। बात समझ गए। तो n बराबर 7 रखोगे तो a7 आ जाएगा। तो a7 n की जगह 7, तो जहाँ n है वहाँ पे 7 डालो। तो 3 n की जगह डालोगे 7 - 2 बटे 4, n की जगह डालोगे 7 प्लस 5, n की जगह पे 7 पुट करना है। 3 7 जा 21 -2 अपॉन 4 7 जा 28 प्लस 5। तो 21 में से 2 जाएगा तो बचेगा 19, और इसको इसमें ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 33। तो a7 कितना आ गया, a7 आ गया 19/33। ऐसे ही a8 निकालो। तो a8 = जहाँ पे n है वहाँ पे 8 डाल दो अब की बार। तो 3 × 8 -2 अपॉन 4 × 8 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24,
-2, 3 8 24, 3 का 8 में गुणा करेंगे 24 -2 और बटे में 4 32 + 5, ये हो जाएगा 24 में से 2 जाएगा तो 22 और 32 में 5 जोड़ोगे तो 37। तो A7 और A8 कितना आ जाएगा? A7 आ जाएगा तुम्हारा 19/33 और A8 आ जाएगा 22/37। समझ में आ गया सवाल? बिल्कुल ही सरल सवाल था, बस आपको केवल इतनी सी बात समझनी थी कि यहाँ AN है, यहाँ A7 है तो N की जगह 7 डालेंगे, यहाँ AN है, यहाँ A8 है तो N की जगह 8 डालेंगे। क्लियर होगी बात? आइए एक और सवाल समझ लेते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल और उसी के जैसा सवाल है। AN बराबर दिया गया n-1 2a-n 3 + n, तो A1 बराबर और A2 और A3 पूछा है। तो A1 यहाँ AN है, यहाँ A1 है, तो N की जगह 1 डालोगे तो A1 आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं। A1 N जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ पे 1 डाल दोगे तो A1 आ जाएगा, A1 आ जाएगा। तो N 1 - 1 और 2 - 1 और 3 प्लस N जहाँ जहाँ दिखा वहाँ पे कितना डाल दिया? 1। तो 1 में से 1 घटाओगे 0 और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो तो ये संख्या जो भी आएगी, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 गुणा 3 धन 1, ये भी 4, तो ये तो सब कुछ 0 आ जाएगा। A1 बराबर जैसे ही एक 0 बना तो ये सारी चीज़ गुणा में है तो क्या आना है? 0 ही आना है। ठीक है, उसके बाद में A2 निकालना है। तो A2 निकालना है तो A2 बराबर हो जाएगा, जहाँ जहाँ N दिख रहा है वहाँ पे 2 डाल दो इस बार। तो N की जगह पे 2 - 1, जहाँ जहाँ N है तो 2 - 1, फिर 2 - 2 और ये आ जाएगा 3 + 2। तो यहाँ ध्यान से देखो 2 - 2 0 बन गया और ये सब गुणा में है इसके, तो A2 भी क्या आ जाएगा? 0। ऐसे ही निकाल लो अब A3। तो A3 निकाल देते। तो A3 बराबर निकालोगे तो जहाँ N है वहाँ पे 3 डाल दो इस बार। तो N की जगह पे 3 पुट करो तो A3 तो 3 - 1 और यहाँ पे 2 - 3 और यहाँ पे 3 + 3, तो A3 आ जाएगा। तो देखो A3 क्या आ जाएगा? तो 3 - 1 2 इंटू 2 - 3 ये आएगा -1, 3 में से 2 जाएगा 1 और माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 1 और ये 3 और 3 6 तो इंटू 6। अब इनका गुणा करोगे तो 2 6 या 12 और प्लस का आएगा 12, प्लस का 12 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 12 ही कम 12। तो A3 कितना आ जाएगा? A3 आ जाएगा माइनस का 12। A1 आ गया 0, A2 आ गया 0 और A3 आ गया माइनस का 12। यही आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो देखिए इसी टाइप का एक और सवाल आपके सामने लिया है। इस सवाल में भी आपको क्या करना है? तो आपको A3 A5 8 का मान निकालना है। तो वही काम करना है। ये आपको AN दिया गया है, ये क्या दिया गया आपको? AN दिया गया है, AN दिया गया है। A3 A5 A8 निकालना है। तो N की जगह पे पहले क्या लिखोगे? 3। तो N की जगह पे 3 लिखोगे तो A3 आ जाएगा। A5 कैसे आएगा? तो N की जगह पे 5 लिखोगे तो A5 आ जाएगा। N की जगह पे 8 लिखोगे, यहाँ AN है तो यहाँ पे A8 है, तो N की जगह पे 8 लिखोगे तो A8 आ जाएगा। तो लिखो तो A3 = -1 और इसकी पावर कितनी? N3 और इंटू, यहाँ पे इंटू है तो इंटू N की जगह 3, तो -1 की पावर 3। तो अगर -1 की पावर ऑड होती है तो माइनस में आएगा और -1 की पावर इवन होती है तो प्लस में आता है। वो क्यों आता है? देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से तो -1 की पावर 3 -1 इंटू 3, तो प्लस का 3 और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 3 बन गया 3। तो A3 आ गया। अब A5 निकालो। तो A5 निकालोगे तो अब N की जगह कितना डालना है? 5। तो -1 की पावर 5 इंटू N की जगह पे 5, तो -1 की पावर 5, -1 की पावर ऑड है, विषम पावर है। तो विषम है तो कैसा आएगा? विषम है तो फिर निगेटिव आएगा। क्यों आएगा? देखो फिर से गुणा -1 गुणा -1, तो 4 बार में तो प्लस बना लेगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ तक तो प्लस है, फिर ये प्लस माइनस फिर से माइनस बना लेगा। इसीलिए तो ये -1 आ जाएगा और 5
तो प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5, ये आ जाएगा। अब निकालना है A8, तो A8 n की जगह पे 8 पुट कर दो, तो माइनस 1 की पावर 8 माइनस 1 की पावर 8 इंटू n की जगह पे 8 लिख दिया, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ पे 8 लिख दो। अब देखो माइनस 1 की पावर कितनी है, इवन पावर है, विषम पावर होती है तो नेगेटिव आता है, यहाँ पे सम पावर है, ठीक है। तो इवन पावर के लिए क्या करेंगे, तो इवन पावर के लिए देखो ऐसे 4 4 के पेयर बन जाएंगे, ऐसे 4, ये 4 का बन गया जैसे, और 4 का बन जाएगा, तो इक्वल पेयर बन जाएंगे, तो दो दो मिलके माइनस माइनस प्लस बना लेंगे। तो ये माइनस 1 की पावर 8 का मतलब 1 आ जाएगा और गुणा 8, तो ये आ जाएगा 8 एकम 8। तो आपके पास A3 कितना आ जाएगा, A3 आपके पास आ जाएगा माइनस का 3, A5 आपके पास आ जाएगा माइनस का 5, और A8 आ जाएगा 8। ये आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे बैक करके एक बार ज़रूर देखिए।